एन स्टार न्यूज़ में सर आपका स्वागत है। 2 बार के विधायक, पूर्व में बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद, 2 बार के सांसद। मैं एन स्टार न्यूज़ से सर लाइव पंचरुखी से ब्लॉक खंड पंचरुखी के अंतर्गत सर मेरा पहला सवाल था आपके साथ कि सुखू सरकार बोलती है कि बीजेपी ने अभी मस्जिद का मुद्दा उठाया हुआ है, मस्जिद दरगाह का मुद्दा उठाया हुआ है। इस सरकार को ऐसा तो नहीं कहीं कि आप कांग्रेस को अस्थिर करने के चक्कर में सर? नहीं, देखिए, जहाँ तक मस्जिद की बात है, ये अवैध निर्माण का मुद्दा है। ये कोई मस्जिद का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है अवैध निर्माण का। जो अवैध निर्माण हुआ है उसको लेकर मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। और जिस प्रकार से आज इस प्रकार के निर्माण हो रहे हैं जगह जगह के ऊपर, कहीं ईंटें रख दो, फिर वहाँ मस्जिद बना दो, या इस प्रकार के जो निर्माण है उसको रोका जाना चाहिए। और जो चीज़ अवैध है, जब अवैध कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी 2 फीट भी कहीं सरकारी जमीन में आगे चला गया तो उसको उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो कई मंजिलें बन रही हैं और उसके बावजूद भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार की जो स्थिति है, मैं कह सकता हूँ कि सरकार जो है इस मामले में कोई रुचि नहीं दिखा रही है, जिसके कारण जो है लोगों को सड़कों के ऊपर उतरना पड़ रहा है। और इस प्रकार की जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसके लेकर जो है धरना प्रदर्शन किया। सर, ये हिमाचल में ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सुखू सरकार है, उनका भी आपके ऊपर ये ब्लेम करते हैं कि हिमाचल में ही आखिर क्यों? देखिए, ये बात हिमाचल की नहीं है। और एक चीज़ और है, जहाँ अवैध निर्माण के साथ साथ बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं दूसरे राज्यों से आकर हिमाचल प्रदेश में, जो यहाँ की शांत प्रवृत्ति के लोग हैं या यहाँ का जो आपसी सौहार्द है, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके माध्यम से जो है कानून व्यवस्था के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। हमारे जो अपने लोग हैं, यहाँ के जो हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, अगर हम देखें, छोटे छोटे जो कारोबार हैं, बाहर के लोगों ने आकर उनके ऊपर कब्जा कर लिया है, लेकिन अपने प्रदेश के लोगों को जो है उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा चाहे महिला सुरक्षा की हम बात करें, या फिर जिस प्रकार की गतिविधियां, संदेहास्पद गतिविधियां प्रदेश में बढ़ रही हैं, एक देवभूमि और एक शांत प्रिय जो प्रदेश है, वहां के लिए ये स्थिति चिंताजनक है, स्थिति अच्छी नहीं है। सर, कांग्रेस सरकार ने नेरवोट 399 स्कूल जो डी नोटिफाई किए हैं, इसके बारे में सर क्या बोलना चाहिए? देखिए, केवल 399 स्कूल नहीं, इसके अलावा भी 1,500 से ज़्यादा संस्थान ये सरकार बंद कर चुकी है। और हम देखते हैं कि जो संस्थानों के साथ साथ बहुत सारी ऐसी सुविधाएं, जैसा कि अभी 2 दिन पहले ही मैं देख रहा था कि पूर्व सैनिकों को या वर्तमान में जो सेवारत सैनिक हैं, जो सरकार के होटलों में जो उनको खाने पीने में छूट मिलती थी 50-100 रुपए की, उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। अब क्या इस प्रकार की सुविधाओं को समाप्त करके, क्या संस्थान बंद करके प्रदेश के जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार हो सकता है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने योजनाओं को बंद करने का काम किया है, आपने संस्थान बंद करने का काम किया है, आपने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की, 125 यूनिट को भी बंद कर दिया, आपने जो है वाटर के चार्जेस लगाने शुरू कर दिए, आपने बच्चों की स्कूल की वर्दी बंद कर दी, आपने बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए, राशन जो है डिपो का वो महंगा हो गया, डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया है, आपने हिमकेयर योजना को बंद कर दिया, आपने सहारा योजना को बंद कर दिया, आपने शगुन योजना को बंद कर दिया। क्या इन योजनाओं के बंद होने से प्रदेश की जो आर्थिक हालात है उसमें कहीं पर सुधार होगा? क्या प्रदेश की स्थिति यह हो गई कि कर्मचारियों को उनका वेतन नहीं मिल रहा है। 1 तारीख को मिलने वाला वेतन 5 तारीख को मिल रहा है, पेंशनर को 10 तारीख को पेंशन मिल रही है। आपने
कर्जा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने 18,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज ले लिया है, लेकिन विकास के काम ठप पड़े हैं। कहीं एक भी नया ईंट आप लगाने में नाकामयाब रहे हैं। अभी सर 495 रुपये सीमेंट का बैग अभी कांग्रेस सरकार ने किया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो यही लोग भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, प्रतिदिन कहते थे कि हिमाचल में सीमेंट बनता है और हिमाचल में महंगा मिल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समय में इतनी बढ़ोतरी कभी नहीं हुई। आज तो आपकी सरकार है और आज भी सीमेंट वहीं पर बनता, तो आज क्यों महंगा हो रहा है? और मैं कहना चाहूंगा, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जो सीमेंट है उसके दाम रिस्ट्रिक्ट किए जाने चाहिए। जो कंपनियां या सीमेंट का निर्माण कर रही है उनसे बात करके जो है इसके ऊपर जो बढ़ोतरी हुई है उसको कम किया जाना चाहिए और लोगों को जो सस्ता सीमेंट मिलना चाहिए। सर, अभी आपने कुछ देर पहले मंच में बोला कि अपने चहेतों को सुखू सरकार, जो चेयरमैन है उनकी जो सैलरी थी 30,000 से बढ़कर 1,30,000 कर दी, ये कहाँ तक न्याय है सर? आपकी सरकार थी तब भी शायद ऐसा होता था, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश करें। देखिए, हमारे समय में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस सरकार ने तो हद कर दी। जब एक तरफ ये कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके बावजूद भी सीपीएस की नियुक्ति करना, चेयरमैनों की नियुक्ति करना, और अब तो हद ही होगी जब 30,000 जो